बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हर तरह की कामयाबी अता फरमाए। हमारी जो आज की रेसिपी है वो है दम पुख्त। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा दम पुख्त। दम पुख्त गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने चर्बी ली है। चर्बी की एक तह ले ली है हमने कढ़ाई के अंदर। इसके बाद मेरे पास मटन है। एक तह हम यहाँ पे मटन की लगाने लगे हैं इसके ऊपर इस तरह से। दुम्बे का गोश्त हो तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास ये बकरे का गोश्त है इसलिए मैं बकरे का गोश्त जो है इससे दम पुख्त बनाने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा प्यारा सा बनेगा ये पेशावर की जो है बहुत ही फेमस डिश है। तो आज हम इसको ट्राई करते हैं कैसे बनता है। सब जगह पे इसकी गोश्त की तह लगा लें इस तरह से। गोश्त की तह लगाने के बाद 2 लहसुन रख देते हैं इसके ऊपर। टमाटर हाफ कटे हुए। इसी तरह प्याज इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब चीज़ें डाल के हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए और ये खुद ही पकता रहेगा। आलू हैं ये भी मोटे मोटे काट लिए। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें इनको छोटा छोटा काट लेते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद नमक हाफ टी स्पून या हस्बे जायका डाल लेते हैं और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। इसमें ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चर्बी डाल दी है बहुत ज़्यादा। चर्बी का अपना वो घी निकलेगा, उसी में ये गोश्त पककर बहुत ही मज़े का तैयार होगा। 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया डाल देंगे पिसा हुआ और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं ज़्यादा डालना। इसको कवर करते हैं। इसको हम लकड़ियों वाली आग पे बनाएंगे। धीमी आंच रखनी है और उस पे इसको 2 घंटे के लिए हमने इसको पकाना है। इसको करते हैं कवर अच्छी तरह से। ये बंद हो जाएगा और यहाँ से जहाँ से भाप निकलती है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा दूंगी आटा ताकि सारी भाप इसी के अंदर रहे और उसी स्टीम में ये पककर तैयार हो जाए। तो चलिए अब इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं। आग यहाँ पे मैंने जला ली है। आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया, रखी है। इसके ऊपर ये गोश्त जो हमने सारा डाला था वो रख देते हैं। अच्छा 2 घंटे के लिए इसको पकने देते हैं। इंशाल्लाह 2 घंटे में ये पक के तैयार हो जाएगा। मज़ेदार सा गोश्त तैयार होगा। तो अब इसको रख देते हैं और 2 घंटे बाद देखते हैं जी। तो देखिए दम पुख्त हमारा तैयार है। तकरीबन 2 घंटे हो गए हमने इसको मीडियम आंच पे रखा हुआ था। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी आग थी नीचे और इसको 2 घंटे हमने रखा है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो 2 घंटे के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है
और देखने से पता चल रहा है कि हर चीज़ अच्छी तरह से गल चुकी है, तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सा दम पुख्त हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इसमें पानी नहीं है, ये सारा घी है जो चर्बी का घी था। इसको डिश आउट करते हैं अब जी। तो ये देखें, मज़ेदार सा दम पुख्त हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का नमकीन सा ये गोश्त तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।